वेलकम गाइस, दिस इज एच एस एनालिसिस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए आज हैं अपन यहाँ पे अपने द हिंदू के एनालिसिस के साथ। ठीक है, आज का अपन पूरा द हिंदू का एनालिसिस करेंगे। तो आज की डेट है अपनी 15 नवंबर 2021। ठीक है, मंडे है आज। तो चलो देखते हैं अपना द हिंदू का एनालिसिस। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो, ये द हिंदू न्यूज़पेपर की डेली बेसिस पे पीडीएफ चाहिए हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं जैसे डेली बेसिस पे द हिंदू की पीडीएफ वगैरह अपलोड करता हूँ, द हिंदू न्यूज़पेपर आपको वहाँ मिल जाएगा। और जो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कस करता हूँ, जैसे किसी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ, तो उसके भी नोट्स वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, और डेली बेसिस पे ऐसी द हिंदू के एनालिसिस आते रहेंगे। ठीक है, और मैं कुछ नया सोच रहा हूँ आपके प्रीलिम्स को लेके। ठीक है, प्रीलिम्स को लेके मैं कुछ नया सोच रहा हूँ, बहुत ही जल्दी आपको बता दिया जाएगा। हाँ, बहुत सही चीज़ होने वाली है, बहुत अच्छी चीज़ होना है, जिससे आपको प्रीलिम्स के लिए ओवरऑल तैयारी हो जाएगी, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसी दिन आज का न्यूज़पेपर आज ही, प्रीलिम्स की भी शाम तक समथिंग वीडियो आ जाएगी। उस पर जितने क्वेश्चंस मेरे हिसाब से, जितने क्वेश्चंस मतलब इस पर बना सकता हूँ मैं प्रीलिम्स के लिए, जितने भी बना सकता हूँ। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए जितने भी क्वेश्चन बना सकता हूँ उतने बनाऊंगा इस न्यूज़पेपर से। तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना। कब? ये लगभग समथिंग 6-7 बजे समथिंग ये वीडियो अपलोड हो जाएगी शाम को, या फिर जब भी बन जाए तो जल्दी से अपलोड कर दूंगा मैं, ताकि आप आपके टाइम के हिसाब से क्या कर लीजिएगा उसे, मतलब आपके टाइम के हिसाब से उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चंस वगैरह बना दूंगा, उसके आंसर्स वगैरह आप ही को देना है। ठीक है ना। ये पूरे न्यूज़पेपर में से जो भी जिस भी टाइप के प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइप के बनाऊंगा। ये मे भी आज से या कल परसों से मतलब शुरू हो सकता है, ये चीज़ें मैंने सोची है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सबसे पहला आर्टिकल है। ये वाला जो आर्टिकल है ये मतलब मेंस के लिए उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, मतलब एक जैसे एक मतलब वो बिल पास करने वाली है, जिसमें जो हमारे जो सीबीआई और ईडी, मतलब सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ईडी इन्फॉर्मेंस इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है, इनका जो टर्नओवर है, मतलब इनका जो टेनओवर है, मतलब जैसे ये इनका क्या है कि 2 साल का कार्यकाल होता है ये, मतलब जैसे जो इनके डायरेक्टर होते हैं ना, मतलब जो सीबीआई के हेड और ईडी के जो हेड होते हैं, उनका 2 साल का जो अभी मतलब जैसे 2 साल का कार्यकाल होता है, 2 साल का उनका टेन्योर होता है, तो उसको बढ़ा के 5 साल तक के करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा अभी हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन हो जाएगा ऐसा। इसमें हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने वो किया है, और जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्होंने इसको मतलब वो कर दिया है। ठीक है, इसको मतलब वो कर दी, मंजूरी दे दी है। ठीक है, हमारे मतलब प्रेसिडेंट की तरफ से उसे वो कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो है ये अमेंडमेंट देख लीजिए आप, यहाँ किसके किसके इस पे ला रहे हैं। जो सीबीआई डायरेक्टर है उनका जो मतलब उनका जो समय बढ़ाने, उनका जो कार्यकाल बढ़ाने के लिए किस में अमेंडमेंट लाया जा रहा है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, इस वाले एक्ट के तहत इसमें अमेंडमेंट करके उनका जो टर्नओवर है वो बढ़ाया जा रहा है, मतलब उनका जो टर्नओवर बोल रहा हूँ सॉरी, उनका जो टेन्योर है वो बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे जैसे ईडी का, तो ईडी के जो डायरेक्टर है उनके जो टेन्योर है उसको बढ़ाने के लिए किस में अमेंडमेंट, किसके द्वारा अमेंडमेंट किया जा रहा है, किस में अमेंडमेंट किया जा रहा है, उसमें किया जा रहा है द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। ठीक है, ये इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है। बाकी इसमें उतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, बाकी उसमें फिर दिया है जो अभी ईडी के जनरल वगैरह है उनके बारे में, डायरेक्टर जनरल मतलब डायरेक्टर वगैरह उनके बारे में दिया हुआ है, वो अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट इतना ही था। ठीक है, आया आपको समझ। अब उसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट उस पर। तो नेक्स्ट उसमें भी ये वाला जो है, ये वाला अपने जो वैसे तो मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से भी इम्पोर्टेंट है, यानी जीएस पेपर 2। ठीक है, और दूसरा सिक्योरिटी के बेसिस पे इम्पोर्टेंट है, तो जीएस पेपर 3 अपना इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पर इसमें इतना खास कुछ वो दिया नहीं है। ठीक है, इसमें बस इतना बताया कि जो तो मतलब जो अभी अपना अभी दिसंबर आने वाला है। ठीक है, तो 2021 का जो एंड है इस सत्र का, मतलब जैसे ही ये वाला जो टाइम है 2021 सन का एंड, मतलब जैसे इस टाइम का जो एंड है, इस टाइम तक क्या करेगा रशिया है ना, अपनी S-400 की डिलीवरी शुरू कर देगा। ठीक है, S-400 अपने को मतलब देना शुरू कर देगा। ठीक है, और ये जो है ये एक तरीके से रिस्की भी है,
जैसे आपको मालूम होगा कि अभी मैंने कल के जो न्यूज़पेपर एनालिसिस था उसमें भी बताया था कि एक तरीके से रिस्की है, क्योंकि जैसे जो हमारा जो मतलब जैसे जो यूएस का जो मतलब CAATSA एक्ट, ये जो है ये मतलब एक सेंसेशन एक्ट है। ये लग जाता है जैसे कोई सा भी, जैसे कोई सी भी कंट्री जब रशिया, ईरान और जो नॉर्थ कोरिया इनके साथ ज़्यादा ट्रेड करती है, कुछ ऐसा करती है, तो जिसकी वजह से क्या करता है अमेरिका उन पर सेंसेशन वगैरह लगाने लग जाता है। सेंसेशन मतलब रोक लगाने लग जाता है, ठीक है। तो उसी चीज़ में ये रिस्की हो सकता है कि जो अमेरिका के जो मतलब ये जो एक्ट है CAATSA एक्ट है, इसके तहत इंडिया पे भी रोक लगे। लेकिन इस चीज़ के लिए ना ऐसा रोक ना लगे, इस चीज़ के लिए जो अपने 2+2 मिनिस्ट्रियल मतलब इनकी जो है मीटिंग होने वाली है, इंडिया करने वाला है, वो भी जल्दी दिसंबर के पहले मतलब दिसंबर के समथिंग शुरू में ये अमेरिका के साथ, तो अमेरिका के जो डेलीगेट्स लोग हैं उन लोगों के साथ क्या करेगा, मीटिंग करेगा, ताकि जो इंडिया पे सेंसेशन नहीं लगे, ठीक है। और वैसे तो अमेरिका के बहुत सारे ऐसे मतलब लीडर्स हैं जिनका कहना है, और बहुत सारे ऐसे डेलीगेट्स लोग हैं जिनका कहना है कि इंडिया को अमेरिका के ऐसे बहुत सारे डेलीगेट्स लोग हैं जिनका कहना है कि इंडिया को इसकी ज़रूरत है उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जैसे जो बॉर्डर डिस्प्यूट देखे जा रहे हैं चाइना वगैरह के साथ इंडिया के, और जैसे जो पाकिस्तान और जैसे अफगानिस्तान में भी अभी तालिबान का कंट्रोल, तो जिसकी वजह से इंडिया को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यही सारी चीज़ें उसमें बताई जा रही है, ठीक है। इंडिया जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, इंडिया जो है वो 5 S-400 मतलब सिस्टम खरीदेगा। उसका जो कॉस्ट है 5.43 बिलियन डॉलर्स रुपीस की डील है, ठीक है, रशिया के साथ, ठीक है। आया समझ में ये? हाँ, यहाँ पे अपन S-400 के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। ये जो है इसको जो है नाटो में जो मतलब NATO में जो नाटो है हमारा, उसमें इसको नाम क्या दिया है, इसको नाम दिया है SA-21 ग्लोबल, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें जैसे ये टाइप क्या है इसका जो है ये मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब जैसे सरफेस से लेके ये एयर मिसाइल, सरफेस से लेके एयर मिसाइल से जैसे ये नीचे रहती है, ठीक है। और जैसे ही कोई एंट्री करती है, जैसे इसके जो रडार है उसके अंदर पकड़ आती है कोई सी मिसाइल वगैरह आती हुई, तो ये उस पर एंटी मिसाइल मतलब उस पर मिसाइल का एक एंटी मिसाइल तरीके से एक उस पर वार करती है, ताकि वो दोनों आपस में टकरा के ख़त्म हो जाए हवा में, ठीक है। और इसी को एंटी ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम भी बोला जाता है इसीलिए, ठीक है। ये जो है ओरिजिनेटेड कहाँ की है, रशिया से ओरिजिनेटेड है। इसके डिज़ाइनर कौन है, डिज़ाइनर इसके अल्माज NT, ठीक है। और इसके जो मैन्युफैक्चरर कौन है इसके, फैकल मशीन बिल्डिंग डिज़ाइन ब्यूरो, ठीक है। और एक जो है एक S-400 की कीमत कितनी पड़ रही है मतलब जैसे एक S-400 की कीमत कितनी पड़ रही है इंडिया को, तो पड़ रही है $300 मिलियन, ठीक है। एक S-400 की कीमत $300 मिलियन, ठीक है। तो ये सारा अपना अपने दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो कवर चुके हैं। आप यहाँ पे तीसरा है, तो इसमें वही उतना कुछ खास नहीं दिया है। इसमें बताया कि जैसे जो अभी COP26 की जो ग्लासगो की मीटिंग थी, हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो मीटिंग थी वो ख़त्म हुई, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे जो यूनियन इन्वायरमेंटल मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने कहा है इस चीज़ को लेके कि जैसे आपको मालूम होगा कि पहले एक रिपोर्ट जैसे वो की थी इंडिया ने, कि जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उन लोगों ने अभी तक क्या किया है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलना चाहिए, एक एक्सटेंशन किया है, और बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या किया है, जो ग्रीन गैसेस है उनको बहुत ज़्यादा बनाया है, मतलब इनकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रीन गैसेस बनी है, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इन लोगों ने हार्म किया और फिर जाके डेवलप बने, ठीक है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है अभी वो जब ऐसा कर रही है तो उन लोगों के साथ ये अन्याय है कि ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो चीज़ें ये बोली जा रही। तो एक तरीके से उनका कहना था और उस रिपोर्ट का भी कहना है और इनका यहाँ पे अभी भी कहना है कि यही चीज़ें जो है एक डिस्क्रिमिनेशन टाइप क्रिएट कर रही है, ठीक है। ये चीज़ें बोली जा रही है। और यहाँ पे इन्होंने सबसे बड़ी बात बोली कि ये सब ठीक है, लेकिन इन्होंने जो बात की थी किस चीज़ के, एक मतलब फ़ंड प्रोवाइड करेंगे, एक फाइनेंस मतलब जैसे क्लाइमेट फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तो वो अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है, जिसकी वजह से मतलब एक ट्रबल में है ये जो डिसीजंस वगैरह है ना, एक ट्रबल में है। क्योंकि जैसे आपको मालूम होगा कि अभी इंडिया पहले क्या हुआ था, जो 2015 में जो मतलब उसकी मतलब वहाँ जो एक एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, उसमें क्या हुआ था कि इन्होंने बोला था कि $100 बिलियन रुपीस तक $100 बिलियन रुपीस का जो फंड है वो प्रोवाइड किया जाएगा 2020 के बाद से पर ईयर, ठीक है। लेकिन ये जो है ये नहीं किया गया और इस चीज़ के बारे में पूछा अभी, तो उन लोगों ने क्या बोल दिया कि आपको 2023
2023 से 2024 के बाद में या उनके बीच में आपको ये जो फंड्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन इंडिया ने बोला कि उस टाइम तक 2025 से लेकर 2030 तक समथिंग $1 ट्रिलियन रुपीज़ की मांग करी इंडिया ने कि इतना तो क्लाइमेट फाइनेंस वगैरह लगेगा ही पर ईयर का, ठीक है। अभी मांग की थी, ये जो 26 यूओपी 26 की मीटिंग थी ना, इसमें इंडिया की मांग थी कि $1 ट्रिलियन रुपीज़ का जो फंड है वो देना चाहिए, क्लाइमेट फाइनेंस है वो देना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें बोली गई थी। लेकिन जो है अब डेवलप्ड कंट्रीज, उनकी तरफ से अभी तक कोई फंड वगैरह नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से जो हमारे जो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर है वही चीज़ें इसमें उतना कुछ खास दिया नहीं है, ठीक है। इसमें यही जो चीज़ें मैं 2-4 बार बता चुका हूँ, ये जो एडिटोरियल ही आया था यहाँ पे जो एक मतलब इम्पोर्टेंट है, उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जीएस पेपर 3 के हिसाब से थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ है कि जैसे इसका फैक्ट वगैरह यूज़ कर सकते हो आप उसमें इकोनॉमी वाले सेक्शन में। इसमें क्या हुआ है कि जैसे जो फेस्टिवल का कारण मतलब इकोनॉमी थोड़ी बढ़ी है, ये बोला गया है किसके द्वारा, जो गोयल जी हैं उनके द्वारा बोला गया है कि इकोनॉमी बढ़ी है, ठीक है। और जॉब क्रिएशन भी हुए, मतलब जैसे जॉब वगैरह मिली है लोगों को बहुत सारी, जैसे दिवाली के टाइम इकोनॉमी बढ़ी है और जॉब्स वगैरह भी लोगों को मिली है, बस और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलते आगे गाइस। उसके बाद हम नीचे आ जाओ तो स्टेट सेक्शन वाली न्यूज़, मतलब स्टेट सेक्शन वाले में एक न्यूज़ दी है, इसमें दिया है जो कल्पित, जो मतलब क्या बोलना चाहिए इसे, कल्पथी नाम का जैसे एक गाँव है, कहाँ पे, जो केरला है, केरला स्टेट में एक कल्पथी नाम का गाँव है। वहाँ पे जो अपना मंदिर है, वहाँ पे मंदिर है, कौन सा मंदिर है, जो विश्वनाथा, एक मिनट मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, मैंने नोट्स बनाए इस चीज़ के। ये देखो यहाँ पे जैसे ये जो कल्पथी करके एक मतलब जैसे एक हिंदी त्यौहार मनाया जाता है यहाँ पे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है अपने जीएस पेपर 1 या फिर आर्ट एंड कल्चर, मतलब जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर से देख लीजिए या फिर मतलब हिस्ट्री बैकग्राउंड से, मतलब जैसे आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री से मिक्स करके पूछा जा सकता है, इसलिए जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसे त्यौहार वगैरह और ऐसे जो फेमस चीज़ें है ना, ये भी पूछी जा सकती है। अपने को ओवरऑल जो है न्यूज़पेपर कवर करना है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये जो कल्पथी मतलब एक कल्पथी करके एक त्यौहार होता है, ठीक है, एक हिंदू फेस्टिवल है, ठीक है। और ये कल्पथी विलेज नाम के मतलब एक कल्पथी नाम का एक गांव है, कहाँ पे, जो पलक्काड डिस्ट्रिक्ट है केरला की, केरला स्टेट में एक पलक्काड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कल्पथी नाम का एक गांव है, वहाँ पे ये त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है कल्पथी, जिसको हम सावन, जैसे हम एक मिनट, राठोल सवम, मेरे को बोलने में थोड़ी दिक्कत जा रही है गाइस, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग्स वगैरह लिख रखी है, ठीक है, राठोल सवम, ठीक है। ये जो इस नाम का, इसे मतलब इसी जो कल्पथी नाम का जो त्यौहार है, इसको राठोल सवम भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है मेनली ये कहाँ किया जाता है, जो मतलब एक मंदिर है हमारा वहाँ पे, लॉर्ड शिवा का, लॉर्ड विश्वनाथ का मंदिर है, मतलब वहाँ पे विश्वनाथ और वैसाल कशी नाम से मतलब जानते हैं, लॉर्ड शिव और माता पार्वती को वैसाल कशी नाम से और लॉर्ड शिव को विश्वनाथ नाम से। तो यहाँ पे क्या होता है, इस टेम्पल में जैसे 10 दिन की पूजा होती है, ये 10 दिन का फेस्टिवल टाइप से मनाया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब क्या करते हैं ये लोग कि जैसे 10 दिन है तो उसमें शुरू में 4 दिन क्या करते हैं, मतलब पाठ वगैरह करते हैं संस्कृत वगैरह के, और जैसे परफॉर्मेंस वगैरह करते हैं जो फेस्टिवल्स वगैरह, ठीक है। और आखिरी 3 दिन में क्या करते हैं, सड़कों पे जैसे रोड्स वगैरह पे क्या करते हैं, जो रथ को सजाया जाता है एकदम सेम मंदिर की तरह, ठीक है। जो मतलब कौन सा मंदिर है, जो विश्वनाथा मंदिर है वहाँ का, ठीक है। विश्वनाथा स्वामी टेम्पल, श्री स्वामी विश्वनाथा टेम्पल इस नाम से वहाँ पे जो मंदिर है, ठीक है, उसको एकदम मतलब उसी के टाइप का एक मंदिर बनाया जाता है, किसके ऊपर, रथ के ऊपर, और उसको रस्सी से खींचा जाता है, ठीक है। और ये जो है सेम आपको पता होगा कि ओडिशा में भी मनाया जाता है, ठीक है। ओडिशा में भी जो हमारा फेमस मंदिर है ना, जो उड़ीसा में फेमस मंदिर है ना हमारा, वहाँ पे भी जैसे जो भुवनेश्वर का मंदिर है, वहाँ पे भी ये चीज़ें ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ऐसी टाइप से, ठीक है। उसमें यहाँ पे आपको एक अच्छे से समझ आया, आपको एक तरफ जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। कल्पथी नाम का एक गाँव है, ठीक है, जो कि पलक्काड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है केरला स्टेट में, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे श्री विश्वनाथ स्वामी टेम्पल है, वहाँ पे जो लॉर्ड शिवा है और लॉर्ड मतलब माता पार्वती जी है, ठीक है। उनके नाम, लॉर्ड शिवा को क्या बोला जाता है, लॉर्ड विश्वनाथा, और माता पार्वती को बोला जाता है वैशालिकसी, ठीक है,
विशालकशी, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 10 दिन का त्यौहार होता है। ये जो है बहुत ज़्यादा फेमस त्यौहार है, ठीक है, और ये जो है बहुत टाइम से चलता आ रहा है। अराउंड ये जो है पुराने जैसे देखा जाए तो 700 सालों से ये जो फेस्टिवल है चलता आ रहा है, ठीक है। और ये जो मंदिर है ये 1425 यानी 425 के टाइम का है, ठीक है। यानी ये जो है 15 सेंचुरी का टाइम का मंदिर है ये, ठीक है, याद रखिएगा। और ये नील रिवर, जो हमारी नील रिवर है उसके साइड में बसा हुआ ये मंदिर है, मतलब ये जो गांव है उसके साइड में, और ये जो मंदिर है नील रिवर के साइड में। कौन सा? श्री विश्वनाथ स्वामी मंदिर, ठीक है, काशी विश्वनाथ नहीं, श्री स्वामी विश्वनाथ मंदिर, ये उसके बाजू में होता है, ठीक है। और यहाँ पे 10 दिन का फेस्टिवल मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। ये केरला और जो उधर का साइड का, साउथ साइड का जो एरिया है बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये हिस्टोरिकल मतलब एक तरीके से त्यौहार टाइप का मनाया जाता है। जिसमें से क्या 4 दिन, जिसमें से शुरू के 4 दिन जो पाठ वगैरह और जैसे संस्कृत वगैरह और जो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, और आखिरी के 3 दिन क्या करते हैं, वहाँ सड़कों पे जैसे निकलते हैं वो रथ को लेके, रथ को सजाते हैं, जो टेम्पल्स के जैसे सेम दिखता है उस टाइप से सजाते हैं, और उसे मतलब लेके चलते हैं पूरे उसमें एरिया में। गाइस हम जब न्यूज़ वाले सेक्शन में नीचे आओ तो यहाँ पे जो है एक मतलब ऐसे ही नॉर्मल आपको नॉलेज होना चाहिए, जिसके लिए मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ। वैसे इसका भी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन हो सकता हो अगर इस पर कुछ अच्छा, कुछ मतलब जैसे आगे न्यूज़ वगैरह आए या फिर आगे कुछ जो सुप्रीम कोर्ट है कुछ डिसीजन ले, तो जिसकी वजह से इसे हम अभी से जान लेते हैं बैकग्राउंड इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो VS वेंकटेश करके, मतलब वेंकट अरमानमन करके एक व्यक्ति है, जिनके क्या हुआ कि 2015 में उनके जो है एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से उनके जो पैर है उनके वो चले गए, ठीक है। तो जिसमें उनको 85% परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी का मतलब जैसे कैटेगरी में रखा गया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे उनको क्या मतलब कंपेंसेशन मिलता है, ठीक है। तो कंपेंसेशन जो 84.36 लाख रुपीस का था, जिसको हाई कोर्ट ने क्या किया 84 लाख कर दिया, ठीक है। तो उसी चीज़ को लेके वो उनका कहना था, सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने एक अपील की है कि जैसे मतलब जो एक नई कैटेगरी बनानी चाहिए, जैसे जो रोड एक्सीडेंट में जिनका मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कोई सा एक पार्ट बॉडी का जो है मतलब डिसेबल हो जाता है, जिसकी वजह से वो किसी पे डिपेंडेंट हो जाता है आगे के टाइम के लिए और फ्यूचर अपनी अर्निंग नहीं कर पाता, उनके लिए कैटेगरी बनानी चाहिए। और ये जो है मतलब जैसे ये जो मतलब जैसे हाई कोर्ट ने क्या किया अभी उनका, जैसे ये 84 लाख रुपीस का मतलब जो फंड था मतलब मिलने वाला था पैसा उनको, तो उसको 66 लाख रुपीस का कंपेंसेशन कर दिया। तो ये ना किया जाए, क्योंकि जैसे उनको बताया गया कि अकेले मतलब अराउंड 28.5 लाख रुपीस तो उन्हीं को लग गया उनके पैरों के ये इस चीज़ के लिए। तो वो अब अपना आगे का फ्यूचर मतलब कैसे वो करेंगे, ये चीज़ें बात करेंगे। तो हो सकता हो इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वो उन्होंने कहा है कि जो आर्टिकल 142 है उसके तहत आपको उचित न्याय करना होगा, और आपके पास जो पावर्स वगैरह है उस चीज़ को मतलब उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना होगा, उनका ये कहना है, ठीक है। मेरे को लगता है कि आगे कुछ ज़्यादा जैसे मतलब सुप्रीम कोर्ट का कुछ डिसीजन आए हाँ या नहीं, मैं इस वजह से मैंने आपको बता दिया। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ तो एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल ये वाला है। इसमें क्या हुआ है, केसरे हिंद जिसका मतलब साइंटिफिक नेम क्या है, टेनियोपाल्पस इम्पीरियलिस्ट, ठीक है, टेनियोपापल्स इम्पीरियलिस्ट। गाइज मेरे को बोलते नहीं आ रहा, लेकिन आप यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह देख सकते हो, ठीक है, ये देख सकते हो टेनियोपापल्स इम्पीरियलिस्ट। इस नाम की मतलब एक क्या हुआ, एक बटरफ्लाई मिली है, ठीक है, जिसको केसरे हिंद भी बोला जाता है। तो उसको क्या किया है, जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया है कि मतलब स्टेट बटरफ्लाई का वो दिया है, उसे टाइटल दे चुके हैं, ठीक है। वो ये जो है ये ईस्टर्न हिमालयंस वाले जो एरिया है वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। और जैसे इसके 90 से 120 mm तक के इसके जो विंग्स वगैरह वो होते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हो ये ऐसी दिखती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल है ये, ठीक है। और ये क्यों किया गया है इसको ऐसा, इसको मतलब जैसे टाइटल क्यों दिया गया है, ताकि मतलब इन्हें जो मतलब बटरफ्लाई के जो वो स्पीसीज़ है उनको वहाँ पर जैसे एक तरीके से मतलब वो बना सके उसे, मतलब उन्हें सबसे पहली चीज़ तो आरक्षण दे सके। बहुत सारे लोग उन्हें क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं,
ठीक है, तो वो चीज़ से बच सके, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि वो लोग मतलब टूरिस्ट के लिए एक बटरफ्लाई स्पॉट बनाना चाहते हैं, एक मतलब टूरिस्ट वगैरह का आकर्षण केंद्र बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये किया गया, ठीक है। अब ये जो बटरफ्लाई है केसरे हिंद, इसको कौन से मतलब जैसे इसको जो प्रोटेक्शन दी है उसको अंडर शेड्यूल्ड सेकेंड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसे क्या किया गया है, मतलब एक प्रोटेक्शन प्रदान की है, एक तरीके से बोल सकते हैं अपन इसे संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। यही था इसमें, और कुछ नहीं। और ये जो है हमारी इंडिया के मतलब 6 स्टेट है, मतलब जो 6 ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स हैं वहाँ पे पाई जाती है। और भी जो अदर कंट्रीज़ है जैसे आप देख सकते हो नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और साउथर्न चाइना, यहाँ पे ये पाई जाती है, ठीक है। इसका नाम याद रख लिएगा, केसरे हिंद। और इसको बोलते हैं क्या, मुझे बोलते नहीं आ रहा है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं टेनियोपाल्पस इम्पीरियल्स, ठीक है, इस नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है इस वजह से मैंने बताया, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के सेक्शन को लेके भी, और जैसे जो स्टेट वगैरह होते हैं ना, मतलब जैसे आप एक तरीके से जीएस पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी को लेके, और जैसे जो एक तरीके से देखा जाए इन्वायरमेंट को लेके, तो इसमें मतलब अपन यहाँ के इसके फैक्ट यूज़ कर सकते हैं उसमें, ठीक है। इसमें कोई आंसर राइटिंग और इस चीज़ का नहीं है, बस इसके फैक्ट्स वगैरह यूज़ किया जा सकता है अपन एक अच्छा आंसर राइटिंग के लिए, इसलिए बताया। और प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ तो नीचे एक मतलब यहाँ पे एक जो है ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, किसी कम्युनिटी को लेके वो है, तो ये एक सोशल वाला जो सेक्टर है उसमें भी आ जाता है। ऊपर से ये मतलब एक डेवलपमेंट तरीके से, एक मतलब बोलना चाहिए एक एक्सपेरिमेंट तरीके से बहुत ज़्यादा ये वो हो सकता है, जिसके अपन जो फैक्ट्स वगैरह है और जो मतलब जैसे जो चीज़ें हैं इसको समझना ज़रूरी है। फैक्ट्स वगैरह अपन इंपॉर्टेंट ले सकते हैं और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है ये, ठीक है, इसलिए बता दे रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि जो पॉटर्स हैं राजस्थान विलेज के, जो राजस्थान में एक विलेज है उंच नाम का एक विलेज है जो कि पड़ता है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ कि एक मतलब जैसे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब जैसे जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ठीक है, IIT दिल्ली जो है उनने क्या किया, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप, इसके तहत मतलब जैसे जो इसको जिसको रूटैक बोलते हैं, रूटैक भी बोला जाता है, इसके अंडर में क्या किया इन्होंने, एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें मतलब क्या है कि जैसे ये लोग क्या करेंगे, एक नए टाइप का जो से बोलना चाहिए, एक जैसे आप यहाँ देख रहे हो जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्या, किल्स, मतलब एक नए टाइप के भट्टे, एक नए टाइप के भट्टे जैसे उनको जैसे वो दिए हैं वहाँ के जो कुम्हार से, कहाँ के उंच विलेज के ना जो कुम्हार्स वगैरह हैं, उनको एक नए टाइप के भट्टे की टेक्निक्स वगैरह दिए। और जिस चीज़ की वजह से मतलब जैसे एक नए टाइप के वो जैसे एक अच्छे तरीके से मतलब, और एक नए टाइप के, और जैसे एक अच्छे मजबूत मतलब जैसे जो मिट्टी के जो घड़े वगैरह और जो चीज़ें वो बनाते हैं वो सारे एक अच्छे तरीके से बना सके, और एक अच्छा नया डिज़ाइन दे सके, उसमें थोड़ा अच्छा वो कर सके, ताकि जैसे जो मार्केट में जो आर्टिफिशियल और जो अदर चीज़ों के आते हैं जो कि प्रदूषण इन्वायरमेंट को हार्म करने वाले बनाते हैं, जो चीज़ें आती है उस चीज़ से वो बच सके। और जैसे जो नेचुरल तरीके से बने हुए जैसे जो वो चीज़ें रहती है जो मतलब नेचुरल जैसे जो नेचर को हार्म नहीं करती, जैसे प्लास्टिक्स वगैरह और ये सारी चीज़ें, उसमें मतलब गिरावट आएगी अगर इसमें अगर अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी और अच्छा मतलब डिज़ाइन और अच्छी लुक वगैरह दी जाए। तो जिस चीज़ को लेके क्या किया है, जो हमारे IIT दिल्ली है उन्होंने जो उनका प्रोग्राम है रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप रूटैक करके, उसके अंदर में क्या किया है, जो उंच विलेज के जो लोग हैं जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में मतलब वहाँ पे जो कुम्हार कम्युनिटी है उनके साथ मिल के ये किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मतलब जैसे उन्होंने एक नए टाइप का जो भट्टा है उस तरीके का बनाने का, आप यहाँ देख सकते हो इस टाइप का। तो इसमें क्या है कि जैसे मतलब पहले क्या होता था कि जैसे वो बनाते टाइम है ना, अराउंड जो है 25% तक के जो मतलब वो रहते थे ना बर्तन वगैरह वो टूट जाते थे अभी तक कुम्हार को जैसे उनको वो पकाने के लिए। लेकिन ये वाली जो टेक्निक है इसमें क्या है कि जैसे इनके टूटने की जो वो है संख्या ये बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, ये बोला जा रहा है। और जैसे जो ये वाला जो मतलब ये जो गाँव है यहाँ से क्या होता है कि जैसे यहाँ पे इसकी जो क्ले है ब्लैक सॉइल वगैरह ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। इसका नाम है पंचूरी विलेज, इसी के पास में एक गाँव है, फेमस गाँव है। वहाँ पर क्या है कि ब्लैक सॉइल को लेके बहुत ज़्यादा एक फेमस वो है
तो जहाँ की ब्लैक सॉइल है ये लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं और साल का इनका जो एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ का भी हो जाता है। ये जो है इस ब्लैक सॉइल को कहाँ पे मतलब एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, जैसे राजस्थान के कुछ पार्ट है, आगरा मथुरा जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट है, फरीदाबाद गुरुग्राम ये हरियाणा के कुछ पार्ट है, यहाँ पे क्या करते हैं ये से एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब ये से मतलब जैसे बेचते हैं वहाँ पे भेजते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनको 1.5 करोड़ रुपीज़ का समथिंग टर्नओवर हो जाता है साल का जी, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा, ये मतलब एक फैक्चुअल चीज़ें है जो कि मतलब किसी कम्युनिटी को लेके ये है। और जैसे ये मेन इसका जो है जैसे पॉल्यूशन को लेस करना जिसकी वजह से किया जा रहा है, ठीक है। अब जो अपनी बाकी न्यूज़ेज़ है ये जो है ये सारे पॉलिटिकल से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं वर्ल्ड सेक्शन की न्यूज़ पे, ठीक है। वर्ल्ड सेक्शन की न्यूज़ में भी इतना कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पे एक जो है थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट, जो हमारे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उन्होंने मतलब जैसे ये जो COP26 की जो मीटिंग मतलब जैसे अभी जो कॉन्फ्रेंस वगैरह थी ये ख़त्म हुई, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके एक मतलब ऐसी नॉर्मल स्टेटमेंट वगैरह दिए, तो उसमें बोला गया है कि ठीक है जो मतलब ये सारी चीज़ें, और उसमें बोला गया कि जैसे कोल को लेके बड़ा स्टेप हुआ है, पहली बार ऐसा बोला गया है रिटर्न एग्रीमेंट में, और जैसे जो कोल इश्यूज़ वगैरह हो रहे हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है। और मतलब वही सारा कुछ है जो कि आपको पता है, इसमें कुछ और ख़ास नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट वो नहीं है। बस उन्होंने इतना कहा है कि जैसे हम लोग सबको मिल के मतलब क्या उतना कुछ खास कहा ही नहीं है इसमें, बस इतना कहा है कि मतलब जो मतलब जैसे 200 कंट्रीज़ वगैरह मिली, ठीक है। तो उन्होंने मतलब फाइनल मतलब जैसे क्लाइमेट चेंज को लेके मतलब बातें करी, यही सब बताया गया इसमें, जो कि आपको पता है। ये इसमें बोला गया कि पहली बार जो है फॉसिल फ्यूल्स वगैरह और जैसे जो कोल्स वगैरह इस चीज़ को लेके मतलब पहली बार कोई ऐसा एग्रीमेंट वगैरह बना है जिसमें मतलब रिस्ट्रिक्शंस वगैरह ये सारी चीज़ें बात करेगी, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे एक नोवेलिस्ट थे विल्बुर स्मिथ, उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। ये जो है ये मतलब इनकी जो अफ्रीका में डेथ हुई है, ठीक है, 88 की उम्र में हुई है, ठीक है। इनके पास जो 49 टाइटल्स थे बहुत सारे, ठीक है। और जैसे ये जो है ये जो मतलब जैसे कहाँ स्टोरीज़ वगैरह लिखते थे, स्टोरी वगैरह जैसे, तो ये मतलब जंगल्स ऑफ अफ्रीका, और जो मतलब इवन मतलब जैसे एंशियंट इजिप्ट वगैरह के जैसे मतलब इनके ऊपर स्टोरीज़ वगैरह लिखते थे, ठीक है। और जैसे इनकी जो बुक थी 1964 में व्हेन द लॉयन फीड, इसका मतलब ये जो है ये बहुत जल्दी बेस्ट सेलर, मतलब ये बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब एक तरीके से बोलना चाहिए बहुत जल्दी बेस्ट सेलिंग बुक बनी थी और बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी, ठीक। और इसमें 15 सीक्वल्स भी थे, ठीक है। ये चीज़ें और कुछ खास है नहीं इसमें, अपन इकोनॉमी सेक्शन देख लेते हैं, ठीक है गाइस। इसमें इकोनॉमिक सेक्शन में कुछ नहीं है खास, स्पोर्ट्स सेक्शन में भी कुछ उतना खास नहीं है, ठीक है गाइस। यहाँ पे जैसे स्पोर्ट्स सेक्शन में भी उतना खास नहीं है। स्पोर्ट्स सेक्शन इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि इस बार का जो पेपर आया था उसमें अराउंड 5 to 10 क्वेश्चन समथिंग एक स्पोर्ट्स कैटेगरी से ही थे, जो कि अपन क्या करते हैं बहुत बड़ी गलती करते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जैसे इसका भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कैटेगरी में बहुत कम न्यूज़ आती है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे जो बस एक न्यूज़ है उतनी खास भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो VS राहुल है ये चेन्नई के है, इनको क्या है कि इंटरनेशनल मास्टर्स का एक मतलब वो मिला है, एक मतलब क्या बोलना चाहिए, एक दर्जा मिल चुका है, एक नाम मिल चुका है इंटरनेशनल मास्टर्स का, एक चेस प्लेयर है, ठीक है। इन्होंने किसको मतलब इन्होंने जैसे अभी जो इंटरनेशनल मतलब जैसे जो वो थे उनको हराया है, ठीक है। बस इतना जान लिए VS राहुल, उनको ये चेन्नई के है, ये चेस प्लेयर है, ठीक है। और इनको इंटरनेशनल मास्टर्स का दर्जा मिला, बाकी सब कुछ नहीं है, क्रिकेट वगैरह से रिलेटेड है और जैसे जो उससे रिलेटेड है, इतना कुछ खास एकदम वो नहीं है, ठीक है। चलो अब एडिटोरियल सेक्शन देखते हैं गाइस। अब अपन आ गए एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर तरफ। तो यहाँ पे एडिटोरियल्स में यहाँ पे ये वाला जो एडिटोरियल है, ठीक है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो गगी चोरा मतलब जो एक वो इंसिडेंट हुआ है उस चीज़ के बारे में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके ही जस्ट नीचे एक एडिटोरियल दिया हुआ है ये वाला, इसको पढ़ लेना। ये जो है इसमें मतलब इंडिया की मतलब जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, शायद मतलब जो शी जिनपिंग वाली जो गवर्नमेंट है, मतलब जैसे जो अभी उस चीज़ के बारे में बताया गया, ठीक है। ये पढ़ लेना, जिसकी वजह से क्या है कि एक इंटरनेशनल रिलेशन एक आइडिया मिलेगा आपको कि चाइना के मतलब सोच क्या होने वाली है इंडिया को लेके, इस चीज़ के लिए एक आइडिया मिलेगा, जिसकी वजह से आपको एक आंसर लिखने में एक आंसर लिखने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है।
उसके बाद जैसे ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ लेना, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा तो वो बात भी ठीक है, लेकिन क्या है कि जैसे मतलब आपको ये आप खुद से पढ़िएगा तो आपको एक खुद मतलब एक वो मिलेगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ ऊपर ऊपर से दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे उतना कुछ खास नहीं है, इसमें बस इतना बताया कि इंडिया को थोड़ा बहुत मतलब जैसे इंडिया को लेके क्या सोच है उस चीज़ की, जैसे चाइना की, ठीक है। ये चीज़ें बताएगी थोड़ी सी, बाकी तो वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के बारे में बताए। ये वाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला जो है ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। इसमें जैसे अभी अफगानिस्तान को लेके जो भी चीज़ें हो रही उस चीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है, ये वाला आर्टिकल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको मालूम है कि अभी दिल्ली में जो है बैठक हुई थी, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, हमारे जो एनएसए जो मतलब सेक्रेटरी है, उन्होंने बुलाया था, जो अजीत डोवाल जी, उन्होंने अदर कंट्रीज़ को भी यहाँ पे इनवाइट किया था अफगानिस्तान को लेके बात करने के लिए, जिसमें रशिया, ईरान और जो अदर 5 जो मतलब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज़ है, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सारी जो कंट्रीज़ है ये सारे इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। बाकी इसमें पाकिस्तान और चाइना, मतलब चाइना ने डायरेक्टली डिनाई कर दिया था और पाकिस्तान ने भी मतलब पाकिस्तान ने डायरेक्टली डिनाई कर दिया था और चाइना ने भी मतलब जैसे आया नहीं वो, ठीक है, मतलब मीटिंग अटेंड नहीं की, ठीक है। ये सारी बात हुई। उसमें यही बताया जा रहा है कि कुछ नहीं, कि इंडिया जो है मतलब जैसे पाकिस्तान की जो सोच है, मतलब जैसे इंडिया को उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं पाकिस्तान को लेके, ये सारा उसमें कुछ बताया गया है। इसमें जैसे बताया गया है कि जैसे जो हमारे जो मतलब दिल्ली जो अभी वो हुआ है, तो उसमें जो है मतलब कुल मिला के इंडिया ने अफगानिस्तान के ऊपर मतलब एक बोलना चाहिए, एक थोड़ा सा एक ऐसा स्ट्रेटेजिक या फिर एक अपनी ऐसी पोजीशन बनानी चाहिए इंडिया ने, कि जिससे मतलब जैसे आगे चल के कोई अफगानिस्तान और जो तालिबान है उसका यूज़ ना कर सके इंडिया के खिलाफ। जिस चीज़ के लिए मतलब इंडिया ने वो किया, वैसे तो इंडिया ने वहाँ पे डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया है अफगानिस्तान को, ठीक है, या फिर डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है अफगानिस्तान के साथ, जो कि अदर कंट्रीज जो भी उस मीटिंग में आई थी उनने क्या किया कि तालिबान को मतलब कई सारी कंट्रीज ने तो एक रिकॉग्नाइजेशन दे दी है, कि मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह ऑर्गेनाइजेशन दे दी, एक पॉलिटिकल ग्रुप की तरह, ठीक है। कई सारी कंट्रीज ने तालिबान को मतलब मान लिया है, हाँ ठीक है ये, लेकिन अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे क्या किया, मतलब डायरेक्टली ऐसा उनके साथ कुछ वो नहीं रखा है, ठीक है। बस वो एक इंडिया क्या है अपने खुद के लिए एक सेफ गार्ड खेलना चाहता है, एक मतलब ऐसा गेम खेलना चाहता है जिसमें इंडिया सेफ रहे, ठीक है। वही चीज़ें, वही अप्रोच, वही स्ट्रेटेजी इंडिया अपना रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो इंडिया ने क्या मतलब वहाँ पे जैसे हेल्प वगैरह करने की बात की, लेकिन वहाँ पे इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें रखी। जैसे पहली चीज़ रखी कि यहाँ पे जो अफगान की जो टेरिटरी, उसमें क्या है कि आतंकवादी इंडिया के खिलाफ जो टेररिज्म है उसका मतलब इंडिया के खिलाफ यूज़ नहीं होना चाहिए। टेररिस्ट लोगों ने जो अफगानिस्तान की जो लैंड है उसका यूज़ नहीं करना चाहिए इंडिया के खिलाफ, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोलेगी कि जैसे जो मतलब क्या बोलना चाहिए जिसको जो मतलब जो अफीम का प्रोडक्शन है उसको ध्यान दिया जाएगा, उसको कमी की जाएगी, और जैसे इंडिया में जो सप्लाई है इनलीगल तरीके से वो सारी वो की जाएगी, ठीक है, अफीम ओपीएम को लेके, ठीक है। तीसरी चीज़ बोली कि एक एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट बना, मतलब जैसे एक एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट बने जो कि मतलब जैसे जो जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन ना करे, और जो माइनॉरिटीज़ है उनका जैसे मतलब उनके राइट्स वगैरह का ध्यान रखे, और भी जो बहुत सारी चीज़ें, इसका मतलब कुल मिला के एक एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट का फॉर्म करने का ये तीसरा इंडिया का वहाँ पे कहना था, ठीक है। और जैसे इस चीज़ पे तालिबान ने हामी भी भरी है, ठीक है, हामी भरी है, तालिबान ने मान्यता दी है ये सारी चीज़ों को, हाँ ठीक है, ऐसा करके, ठीक है। ये इंडिया के वो थे। अब इंडिया ने वहाँ पे जैसे इंडिया ने मतलब इंडिया की अप्रोच क्या थी, इंडिया की ये अप्रोच थी वहाँ पे कि जैसे इंडिया जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान और चाइना बहुत बड़े कॉन्कर्न्स है इंडिया के लिए इस तालिबान को लेके, क्योंकि वो तालिबान का अच्छे तरीके से यूज़ करना जानते हैं। क्योंकि जैसे आपको मालूम है पाकिस्तान ने क्या किया है कि बहुत अच्छे रिलेशंस है उसके तालिबान के साथ है, बहुत पहले से 90s के टाइम से है, ठीक है। तो उसका ना यूज़ कर सके, जिसकी वजह से इंडिया क्या कर रहा है वहाँ पे अपनी जो स्ट्रेटेजिक है, वैसे डायरेक्टली इंडिया मतलब वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है कि उसको हामी नहीं दे रहा, उसको मतलब एकदम सपोर्ट नहीं कर रहा है तालिबान को, लेकिन इंडिया खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया ने क्या ये सारा कुछ किया, ठीक है, ये सारी डिमांड की। उसके बाद जैसे इंडिया ने क्या किया कि 50,000 टन्स का गेहूं वगैरह ये जो है ये मतलब उसको प्रोवाइड किया, किसको मतलब देने की बात की अफगानिस्तान को बाय द, और इस चीज़ के लिए मतलब जैसे पाकिस्तान रोक रहा था, पाकिस्तान जाने नहीं दे रहा था, तो जिसकी वजह से अफगानिस्तान ने फिर पाकिस्तान से बात की और रूट दे दिया गया, ठीक है। और जैसे मेडिसिन वगैरह का जो मतलब मेडिकल किट्स वगैरह और मेडिसिन की जो सप्लाईज वगैरह चीज़ों की वो भी मतलब इंडिया ने बोला है कि हम कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर की। तो मतलब कुल मिला के इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया खुद को सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहा है।
रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे अब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ कर सकता है तालिबान का, क्योंकि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस वगैरह है उसके साथ, मतलब पाकिस्तान के साथ जो तालिबान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छे, यही सारी कुछ बात है इसमें, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए यूज़ ना कर सके ऐसा इंडिया उसको वो कर रहा है, ठीक है। और चाइना भी उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकता है, क्योंकि चाइना के साथ भी तालिबान के बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी इसमें, पर इंडिया ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया है। ये बोला जा रहा है इसमें कि जैसे इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को टैकल किया, और इंडिया ने अपनी एक जगह बना ली है तालिबान के वहाँ की, जैसे वो डायरेक्टली किसी के थ्रू मतलब जैसे किसी का मतलब एक वेपन ना बन सके, ठीक है, इंडिया के खिलाफ। ये चीज़ है उसमें। इंडिया ने अभी जो मीटिंग रखी, इस मीटिंग का रखने का भी मतलब वही था कि इंडिया अपनी एक पोजीशन बनाना चाहता था। कहाँ पे? तालिबान वाले सेक्टर पे। अभी तक पाकिस्तान और जो कुछ कंट्रीज़ है ऐसा समझ रही थी कि इंडिया मतलब जैसे इंडिया कुछ स्टेप्स नहीं ले सकता, इंडिया कुछ कर नहीं सकता, मतलब जैसे इस तालिबान को लेके कि मतलब ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इंडिया ने वहाँ पे बहुत अच्छा वेल प्लेड किया है ऐसा बोला जा रहा है इसमें। इंडिया ने पहले उनको मतलब कुछ प्रस्ताव वगैरह दिए जिसकी वजह से वो क्या हो जाए, मतलब बाधित हो जाए, ठीक है। और भी जैसे जो अदर चीज़ें हैं वो भी, और इंडिया ने खुद के खिलाफ ना कर सके ऐसा कुछ एक थोड़ा सा मतलब उनको वो दे दिया है, ठीक है, कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा है। और तालिबान ने भी यही बोला है कि इंडिया एक बहुत अच्छा मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन वाला कंट्रीज़ है, मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से निभाता है, ये चीज़ें बोली गई वहाँ पे, जिसकी वजह से तालिबान ने भी हामी भरी और कुछ मतलब उतना कुछ खास वो नहीं किया, ठीक है। इस आर्टिकल को, इस एडिटोरियल्स को आप जो मैं बता रहा हूँ वो एडिटोरियल्स को आप खुद से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ लाइन बाय लाइन किसी के व्यूज़ मिलते हैं आपको, किसी को कुछ अच्छा सीखने को। मैं आपको बताऊंगा ना तो 3-4 घंटे लग जाएंगे हर एक लाइन का, मतलब हर एक अच्छे से उसको समझाने के लिए, जिसकी वजह से जिससे अच्छा आप खुद ही समझिए और आप खुद और अच्छा समझ सकते हो। में से ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि जैसे हमको हिंदी मतलब इंग्लिश नहीं आती, तो आप गूगल का यूज़ कर सकते हो। गूगल पे जैसे ट्रांसलेट करके सर्च कीजिएगा, ट्रांसलेट करके तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा हिंदी इंग्लिश करके ऐसा, तो वहाँ पे उस पर सर्च कर लीजिएगा। जैसे वहाँ पे इसको कॉपी कीजिएगा और पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा, वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और नहीं ऐसा कर सकते तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको फोटो में कन्वर्ट कीजिए, और जैसे गूगल लेंस करके एक अपना वो होता है, मतलब जैसे गूगल का वो है, तो वहाँ पे मतलब आप उसको फोटो को करोगे तो वो ऑटोमेटिक वहाँ नीचे ऑप्शन दिखा देता है कन्वर्ट, मतलब ट्रांसलेट करके, ट्रांसलेट जिस भी भाषा में आपको करना हो वो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई वो इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक एडिटोरियल है नीचे, इसमें जैसे इंडिया को मतलब जैसे कोविड-19 से फाइट, मतलब कोविड-19 ने क्या किया है, जैसे जो पैंडेमिक थी ने बहुत कुछ सिखाया है, ये चीज़ें बताई है। कोविड-19 से फाइट करने में बहुत कुछ सीखा है इंडिया, ये चीज़ें बताई गई है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इस एडिटोरियल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपने काम की नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं अराउंड इसका 15 to 25% वाला हिस्सा जो काम का है। इसमें आप पढ़ोगे ना पूरा, तो इसमें आपको शुरू में जैसे बस कोविड के बारे में दिया जाएगा, और मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे वो लॉजिकल वो दिए, मतलब लॉजिकल नहीं सॉरी, बहुत सारे ऐसे मतलब वो दिए जाएंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी कोविड, ये सारा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। इसमें पढ़ना है कि हेल्थ केयर को क्या इससे सीखने को मिला कोविड के पैंडमिक से, और जैसे इसमें आपको ये पढ़ना है कि अपन को क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या उसमें मतलब हार्म हुआ है अपने को, कहाँ कहाँ अपनी जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसको कहाँ कहाँ हिट मिला है, ये सारी पढ़ने की। इसमें यहाँ पे जो ये जो आखिरी वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो है ना वर्क इन प्रोग्रेस, ये पढ़ लीजिएगा खासकर। और ये वाला जो पढ़ोगे आप इसमें से, तो इसमें से ये समझिएगा कि कोविड-19 ने कहाँ कहाँ हिट किया हमारी उसको इकोनॉमी को, ठीक है। उसके बाद ये वाला बताया आपको, ये वाला पढ़ना, ये वाला पढ़ना, ठीक है। और ये वाला तो मैंने बता ही दिया लगभग, ये वाला जो एडिटोरियल है ऊपर वाला, ये वाला मैंने लगभग पूरा अच्छे तरीके से बता ही दिया, लेकिन इसको आप पढ़िएगा खुद से, और ये वाला एडिटोरियल नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जो एडिटोरियल्स है उसमें भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला खासकर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मतलब जैसे साइबर क्राइम्स वगैरह को लेके है ये, इसमें बताया जा रहा है कि जैसे मतलब हम जो है हमको मतलब क्या करना चाहिए, जैसे जो नए प्लेटफॉर्म्स है, अभी आजकल क्या हो रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो सब कुछ डिजिटल प्रोग्रामिंग हो रही है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए एक हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, ये बोला जा रहा है। मतलब जैसे जो साइबर बुलिंग वगैरह है, इस चीज़ से बचाना चाहिए, क्योंकि अभी जो आगे की जनरेशन है वो इसी चीज़ पे डिपेंडेंस है, किस पे, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा किसके, IT सेक्टर्स वगैरह इस चीज़ को लेके, ठीक है। ये वाला एडिटोरियल पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक अच्छा नॉलेज देगा आपको। उसके बाद ये वाला जो एडिटोरियल है ये पढ़ लीजिएगा, उतना कुछ खास मतलब वो है भी, लेकिन मैंने उतना कुछ खास उसको वो नहीं किया, पढ़ा नहीं अच्छे से, ठीक है। ये आप खुद पढ़िएगा उसको पूरी अच्छे तरीके से, ठीक है। मैंने बता दिया आपको कौन से एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब नीचे कुछ भी, नीचे वाला जो सेक्शन है ये भी इतना काम का नहीं है, और ये भी अपने काम का नहीं है, ठीक है।
तो अपने को क्या क्या पढ़ना है मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और ये जो है ये वाला टेक्नोलॉजी के बेसिस पे साइंस एंड टेक, और जैसे जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो है ये जीएस पेपर 2 के लिए सोशल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो ये है इंटरनेशनल रिलेशंस यानी जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला एडिटोरियल, ठीक है। ये वाला एडिटोरियल जो हम ना मतलब एक तरीके से इकोनॉमी और जैसे जो गवर्नमेंट सेक्टर्स वगैरह और जो सोशल वगैरह, तो ये जो है ये जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा इसमें से पूरा फैक्ट्स वगैरह नहीं लेना है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ कुछ जगह पे नहीं है, ठीक है, वो चीज़ें याद रखिएगा। ये वाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है ये वाला इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल ग्रुपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपको अगले इसमें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो। और मैंने ये जो है ना ये कई सारे लोग एडिटोरियल खुद पढ़ाते हैं, ठीक है, मैंने देखा है खुद बताते हैं। हाँ बताते सही है, लेकिन आपको खुद को पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जितना बतानी चाहिए मैं उतना बता देता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन ये एडिटोरियल्स है, न्यूज़ सेक्शन अपन पूरा अच्छे तरीके से कवर करते हैं, ठीक है, पूरा एकदम A to Z। लेकिन एडिटोरियल्स आपको खुद को करने पड़ेंगे, क्योंकि किसी के व्यू है, हो सकता है वो व्यू आपको गलत लग रहे हो सकता है व्यू आपको सही लग रहे हो आपके हिसाब से, या हो सकता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, उनके व्यूज़ में कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है आपके लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके खुद के व्यूज़ होने चाहिए इस चीज़ पे, ठीक है। यहाँ से आप बस क्या कीजिए, एक पॉइंट उठाइए कि किस मुद्दे के बारे में बात कर रहे हो, उसमें ऑथर्स के व्यूज़ क्या है और आपके क्या व्यूज़ होने चाहिए, तभी एक आप अच्छा एक मतलब गवर्नेंस कर सकते हो, ठीक है। ये जो एडिटोरियल्स बोलते हैं ना पढ़ने का, तो ये एडिटोरियल्स इसलिए बोलते हैं कि जिससे एक आइडिया मिलता है, इससे हमारे इथिक्स जो है वो अच्छे होते हैं, ठीक है। तो एडिटोरियल्स आपको खुद को पढ़ने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एडिटोरियल्स में ऐसा है कि हर एक लाइन में कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बताने में, इसको डिस्कशन करने में 4 से 5 घंटा लग जाएगा, ठीक है। और आप भी इतना टाइम नहीं दे सकते, और भी दूसरी चीज़ें पढ़नी होती, ठीक है, जिस वजह से आप खुद करोगे तो आप ये 1 घंटा, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, आप खुद कवर कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ 30 मिनट्स के अंडर में क्या हो जाए, अपनी जो न्यूज़ है पूरी न्यूज़ सेक्शन कवर हो जाए, ठीक है। बाकी आपको 1 घंटा समथिंग, आपको 1 घंटा नहीं, शुरू में लगेगा 1 घंटा, बाकी आप 30 मिनट समथिंग में एडिटोरियल्स कवर कर लोगे अच्छे तरीके से, ठीक है। न्यूज़ तो मैं पूरी ओवरऑल अच्छे तरीके से बता देता हूँ आपको, ठीक है, ये चीज़ें समझिए। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि आपको जैसे अब मैं सोच रहा हूँ अभी 2-4 दिन में आ सकता है ऐसा, ठीक है। अपन क्या करेंगे, जैसे न्यूज़पेपर एनालाइज किया, ठीक है, तो शाम तक मैं कभी भी जैसे मेरा जो रूटीन वगैरह है उस चीज़ को देखते हुए और भी है, तो वो सारी चीज़ें को देखते हुए मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि शाम तक में क्या हो, एक वीडियो अपलोड हो जाए जिसमें जो है न्यूज़पेपर से जितने भी प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइप के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह आपको बताऊँ, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन बोल सकते हैं, जिससे मैं प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से तैयारी हो सके, ठीक है। ये करेंगे अपन, हो सकता हो ये 3-4 दिन में आए, ठीक है, ये जो मतलब मैंने सोचा है, ठीक है, अभी कुछ कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा सोचा है और ये करूँगा ज़रूर, ठीक है। लेकिन कब तक आएगा ये ऐसा देखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसमें अगले इसमें, ठीक है। हैव ए नाइस डे, सबको अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है।